हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मधु और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, आज का टॉपिक है लिरिकल बैलाड्स एंड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स क्या है? ये पोएम कलेक्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ का और सैम्यूल टायलर कॉलरिज। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने सैम्यूल कॉलरिज के साथ मिलकर रोमांटिक एज को इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्च किया। इनका बर्थ हुआ था अप्रैल 7, 1770 को यूनाइटेड किंगडम में। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को यूनाइटेड किंगडम में। सैम्यूल कॉलरिज ये इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे। ये वन ऑफ द लेक पोएट्स भी थे। इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 21 को 1772 में यूनाइटेड किंगडम में। इनकी डेथ हुई थी 25 जुलाई 1834 को यूनाइटेड किंगडम में। वापस आते हैं लिरिकल बैलाड्स पे। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1798 में और इसे मैनिफेस्टो माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट का इन लिटरेचर। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। लिरिकल बैलाड्स की काफ़ी पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और सैम्यूल कॉलरिज की सिर्फ 4 पोएम थी इसमें। और इसी में सैम्यूल कॉलरिज की फेमस पोएम थी द राइम ऑफ द एशिएंट मैरिनर। इसका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1800 में, जिसमें और पोएम्स ऐड हुई और विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस भी ऐड किया। इसका थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1802 में। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स ये एस्से है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था सेकंड एडिशन के लिए, जो कि पब्लिश हुआ था 1801 में और जिसे अक्सर 1800 एडिशन भी कहा जाता है। और फिर फोर्थ एडिशन रिलीज हुआ 1805 में। लिरिकल का मतलब क्या होता है? राइटर्स के इमोशन को एक्सप्रेस करना इमेजिनेटिव और ब्यूटीफुल वे में। बैलाड्स का क्या मतलब होता है? कोई पोयम, कोई सॉन्ग किसी स्टोरी को बताए छोटे छोटे स्टैंजाज में। इन लोगों ने, इन दो पोएट्स ने लिरिकल बैलाड्स क्यों बनाया? इनका कहना था कि पोइट्री सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो कॉमन और आम बोलचाल की भाषा में लिखी होनी चाहिए। लैंग्वेज के साथ साथ जो पोइट्री का फोकस है वो सिंपल अनएजुकेटेड कंट्री पीपल पे होना चाहिए। वन ऑफ द मेन थीम है लिरिकल बैलाड्स की नेचर के ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचना। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स ये ऐसे है जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड्स के सेकंड एडिशन के लिए, जिसको फिर एक्सपांड किया गया थर्ड एडिशन में भी। वर्ड्सवर्थ ने इसमें बताया है कि इन्होंने जैसी जो पोएम्स लिखी हैं लिरिकल बैलाड्स में, उन्होंने ऐसी पोएम्स क्यों लिखी हैं। ये जो लिरिकल बैलाड्स में पोएम थी वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट थी इन लोगों के लिए। क्यों इन पोएट्स ने नई तरीके की पोइट्री लिखी, क्यों एक्सपेरिमेंट किया, क्यों नहीं लेट न्यू क्लासिकल पोएट्स के फॉर्म को अपनाया। ये जो पोएट्स हैं कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, ये ऐसी पोएम्स लिखना चाहते थे जो लो और रस्टिक लाइफ को शो करती हो। वर्ड्सवर्थ को लगता था कि कॉमन पीपल ज़्यादा हॉनेस्ट होते हैं क्योंकि वो नेचर की ब्यूटी में रहते हैं। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलाड्स का, वो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था पब्लिक रिएक्शन को जानने के लिए, और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ और वर्ड्सवर्थ की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि ये वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्त कॉलरिज एक नई तरीके की पोइट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि जो पोएम्स है लिरिकल बैलाड्स में। पहले तो वर्ड्सवर्थ प्रीफेस नहीं लिखना चाहते थे, वो अपनी पोएम्स की तरफदारी नहीं करना चाहते थे और वो किसी को रीज़न भी नहीं देना चाहते कि कोई उनकी पोएम क्यों पढ़े। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जैसे राइटर्स को राइट है कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़, टेक्निक्स को अपने वर्क में इंक्लूड करने का, वैसे ही ये भी राइट्स है कि कुछ आइडियाज़ और टेक्निक्स को अपने वर्क से हटाने का। पर्सनल गोल क्या है लिरिकल बैलाड्स की पोएम का? कॉमन लाइफ को इंटरेस्टिंग और हॉनेस्ट वे में दिखाने का और अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट जनरेट करने का। कॉमन मैन ज़्यादातर सेल्फ अवेयर और हॉनेस्ट होते हैं। कंट्री साइड की लैंग्वेज प्योर होती है। पोएट
न्यू क्लासिकल पोएट्स के बारे में भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इन पोएट्स को, न्यू क्लासिकल पोएट्स को ऐसा लगता था कि अगर वो नोबल चीज़ों पे पोइट्रीज लिखेंगे तो उन्हें ऑनर मिल जाएगा। किंग, क्वीन और हाई क्लास पे पोइट्रीज लिखेंगे तो उन्हें ऑनर मिलेगा। वर्ड्सवर्थ पोइट्री के बारे में लिखते हैं, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Spontaneous means स्वाभाविक, tranquility means शांति। overflow तो है powerful feelings का, spontaneous, पर कुछ भी लिखने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए। नेसेसरी है कि थॉट लॉन्ग एंड डीपली। पोएट लिखते हैं कि अगर दिमाग में कोई चीज़ आती है तो हमें उस थॉट को होल्ड करना चाहिए, फिर उस पर सोचना चाहिए और फिर उसके बारे में लिखना चाहिए। वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में फीलिंग्स इंपॉर्टेंस देती हैं एक्शन और सिचुएशन को, ना कि एक्शन और सिचुएशन इंपॉर्टेंस देता है फीलिंग्स को। पोएट ये भी बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ ये भी बोलते हैं कि जो रीडर्स हैं वो इस बात को अगर अच्छे से समझना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं तब जब पुअर सूजन और चाइल्डलेस फादर पोएम को पढ़ें। तो मतलब ये दोनों पोएम पढ़ने के बाद जो रीडर्स हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं भाव वाले स्टेटमेंट से। वर्ड्सवर्थ ने पोएट के बारे में भी लिखा है। व्हाट इज अ पोएट? ही इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज ट्रू एंडाउड विथ मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, मोर enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. पोएट क्या है? वो एक मैन है जो दूसरे मैन से बात कर रहा है, जो कि ट्रू है, जो कि संवेदनशील है, सेंसिबल है, एंथुसियास्टिक है, टेंडर है और जिसके पास बहुत नॉलेज है ह्यूमन नेचर की। देन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैनकाइंड, जो कि लोगों के बीच कॉमन हो। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड। मैंने ये इसका स्लाइड भी ऐड कर दिया है, इसको एग्जाम में लिखने से आई गेस ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि पेंटिंग और पोइट्री सिस्टर्स हैं, बट वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्हें लगता है कि पोइट्री और प्रोज वो ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। ओके, तो प्रीफेस के मेन पॉइंट्स क्या है? जो ऑर्डिनरी लाइफ है ये बेस्ट सब्जेक्ट है पोइट्री का। आम बोलचाल की भाषा सबसे ज़्यादा सूटेड है पोइट्री के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शन और प्लॉट से। भावों की अभिव्यक्ति, भावों को अच्छे से कहना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शन और प्लॉट से। आम बोलचाल की भाषा मीन्स जो हम लोग एवरीडे यूज़ करते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की भाषा है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के शब्दों में भी पोइट्री लिखी जा सकती है। न्यू क्लासिकल पोएट्स कौन कौन से हैं? अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन और भी कई। इनकी जब पोएम्स पढ़ेंगे हम लोग तो ये आइडिया लग जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस बारे में कह रहे हैं। रोमांटिक एज फर्स्ट जनरेशन पोएट्स हैं जैसे कि कॉलरिज, विलियम ब्लेक और वर्ड्सवर्थ, और रोमांटिक एज सेकेंड जनरेशन के पोएट्स हैं जैसे कि शैली, ब्रायन, कीट्स। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।